हर वली की मंजिल हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे आका की मेहनत एक ही मेहनत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, ये उनकी जवानी की बात कर रहा हूँ। वली अपनी जगह पर वली, लेकिन बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के वली और बिल्कुल जवान, जिनका नाम था शेख मूसा। बोलो क्या नाम था? एक तो पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या नहीं सुना रहा हूँ, एक हमारे ज़माने के वली का वाक़या सुना रहा हूँ। बोलो नाम उनका क्या? शेख मूसा। वो कहीं सफ़र पे जा रहे थे। उस ज़माने में सफ़र होते थे, जंगल के बयाबान के सफ़र होते थे, सहारा के सफ़र होते थे। वो अपने सफ़र पे जा रहे, कोई तिजारती सफ़र होगा, कारोबार का सफ़र होगा। लेकिन शेख मूसा का मामला ऐसा हुआ कि सफ़र में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और खाना ख़त्म हो गया। बोलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आपका खैर मक़दम है हमारे चैनल AB अहमद अली रिएक्शन पर। आज हम आप हज़रात के सामने लेकर हाजिर हुए हैं जनाब हज़रत मौलाना क़ारी अहमद साहब का बयान, जिसका उन्वान है शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही अजीब वाक़या। दोस्तों, बहुत अच्छा बयान है, एक बार इस बयान को ज़रूर समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए बयान शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, बड़ा अच्छा महीना हमारे पास इस वक्त आया है। ये 2 महीने बहुत बहारों वाले महीने हैं। अभी जो महीना मुकम्मल हुआ रबीउल अव्वल, जिसमें हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी मुबारक था और जाना भी मुबारक। और अब जो महीना आया रबीउल आखिर, जिसको हम कहते हैं गौस पाक का महीना, जिसमें पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल मुबारक हुआ है। तो ये 2 महीने रबीउल अव्वल नबियों के नबी का महीना और रबीउल आखिर वलियों के वली का महीना। दुआ करें अल्लाह हमें भी अपनी विलायत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें अपना सही ताल्लुक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हम सब यहाँ जमा हैं माशाअल्लाह। अक्सर यहाँ जो बैठे हैं बच्चे वाले, पोते वाले, नवासे वाले, एक बात याद रखें, घर का बड़ा सही होता है। अक्सर 99% घर का बड़ा सही होता है तो फिर आने वाली नस्ल भी बहुत सही होती है। इसीलिए इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर कबीर में इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इज़ा कानल उद मुअव्वजा फ़कैफ़ यस्तक़ीमु ज़िल। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब लकड़ी सीधी होगी तो उसका साया भी, और लकड़ी को आप टेढ़ी रखोगे तो साया भी कैसा होगा? टेढ़ा होगा। एक वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह, वक्त कम है, गौस पाक का महीना है। अल्लाह तबारक व ताला वलियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हर वली की मंजिल हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे आका की मेहनत एक ही मेहनत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, ये उनकी जवानी की बात कर रहा हूँ। वली अपनी जगह पर वली, लेकिन बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के वली और बिल्कुल जवान, जिनका नाम था शेख मूसा। बोलो क्या नाम था? एक तो पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या नहीं सुना रहा हूँ,
एक हमारे ज़माने के वली का वाक़या सुना रहा हूँ। बोलो नाम उनका क्या? शेख मूसा। वो कहीं सफ़र पे जा रहे थे। उस ज़माने में सफ़र होते थे, जंगल के बयाबान के सफ़र होते थे, सहारा के सफ़र होते थे। वो अपने सफ़र पे जा रहे, कोई तिजारती सफ़र होगा, कारोबार का सफ़र होगा। लेकिन शेख मूसा का मामला ऐसा हुआ कि सफ़र में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और खाना ख़त्म हो गया। बोलो खाना ख़त्म हो गया। ना खाना मिले, ना पानी मिले। वहाँ जंगल है, बयाबान है, बेआबो दाना ज़मीन है। लेकिन शेख मूसा जा रहे और भूख बहुत शिद्दत की लगी हुई है। आखिर में सोचा अल्लाह क्या करे, अल्लाह क्या करे, अल्लाह कुछ नहीं होता, अल्लाह कुछ नहीं होता। भूख बहुत लगी है। अचानक सामने उनको एक बाग नजर आया और बाग भी ऐसा फल आवर बाग कि वो सेब का बाग। बोलो किसका बाग? सेब के दरख्त लगे हुए, सेब है और बड़े अच्छे अच्छे सेब नज़र आते हैं। और वहाँ नहर बह रही है, तो नहर में ठंडा ठंडा पानी भी है। बस ये न दाएं देखा न बाएं देखा, क्योंकि आदमी को भूख लगी होती है, बड़ा परेशान होता है। तो शेख मूसा ऐसे ही बाग में गए। जब बाग में गए और देखा क्या हाँ सेब है, तो सेब को क्या किया? तोड़ा और उसको खा लिया। जो नहर का पानी था वो पानी भी पी लिया। थोड़ी जान में जान तो आ गई, बाकी पेट भरा नहीं, जान में जान आ गई कि एक सेब पेट में गया और ठंडा ठंडा नहर का पानी। लेकिन अल्लाह के वली वली होते हैं। बोलो अल्लाह के वली वली होते हैं। और मेरे दोस्तों वली वो होता है, हमारा दिमाग कहाँ जाता है मालूम है? बहुत नमाज़ें पढ़ा, बहुत रोज़े रखा, बहुत उम्रे किया, बहुत हज किया। अल्लाह का वली वो वली होता है जो अल्लाह के हक़ के साथ बद्दों का भी हक़ अदा करता है। अब ये शेख मूसा ने क्या खाया? बोलो क्या खाया? एक सेब। बोलो क्या खाया? एक सेब खाया और ठंडा पानी पिया और ज़्यादा तो कुछ किया नहीं। मगर ख्याल आया कि ये बाग का कोई ना कोई तो मालिक होगा और मैंने मालिक की इजाज़त के बगैर, मालिक की इजाज़त के बगैर मैंने क्या खाया? सेब भी खाया, पानी भी पिया, तो कोई ना कोई तो इसका मालिक होगा। अब वो तो एकदम बिल्कुल सन्नाटे वाला बाग था। बहुत इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि बाग के पीछे एक छोटा सा मकान बना है और वो जो मकान है वो मालिक का मकान है। तो ये धीरे धीरे करके वो मालिक के पास पहुँचे और मालिक को जाकर कहा कि आपको मेरे को जो सज़ा देना है वो दे दे, जो मुझे आपको पेनल्टी देना है दे दे। अभी मेरे पास जितना होगा उतना तो मैं दे दूंगा, बाकी आपको कमा के दूंगा, लेकिन आपकी इजाज़त के बगैर मैंने एक सेब खाया है। तो मालिक ने जानबूझकर कहा एक सेब ही तो खाया है। कहा सेब ही तो खाया है, मगर क़यामत में जवाब देना बहुत भारी हो जाएगा। दुनिया में तुम कह दोगे एक सेब है, मैं कह दूंगा एक सेब है। तो ऐसा करो, या तो मेरे को माफ़ कर दो, मैंने खाया उसको माफ़ कर दो, या मुझे कह दो कि एक सेब की कीमत इतनी है, अभी होगा तो दूंगा, नहीं तो बाद में आके दे दूंगा। हम लोग में से कोई ऐसा करने को तैयार है? ऐसा करने को तैयार है? बल्कि हम तो एक दूसरे के हाथ पर ताली बजाते, उसको पता भी नहीं चला मैं खा गया। हम उसको होशियारी समझते हैं मेरे दोस्तों। अब वो मालिक ने भी देखा, बड़े अल्लाह के वली थे वो मालिक भी बाग के, बराबर देखा, कहा कि माफ़ तो नहीं करूँगा, माफ़ तो नहीं करूँगा, एक सेब का हिसाब तो देना पड़ेगा। तो कहा आप बता दो, जो भी कीमत आपके सेब की हो, मार्केट में जो भी कीमत हो वो मुझे बता दो, एक ना एक दिन आऊँगा, आपकी कीमत आपको पहुँचा दूँगा। तो कहा कि एक काम करो, जो सेब खाया है वापस दे दो। जो सेब आपने खाया है गले से उतरा, कहाँ गया? पेट में गया। वो सेब कोई निकाल सकता है? वो सेब भाई सेब था, टुकड़े टुकड़े हो गए, गले में गए, पानी में गया, पेट में गया, मामला खत्म हो गया। कहा जो नहर का पानी आपने पिया है और जो सेब खाया है वो वापस। तो शेख मूसा ने कहा कि ना, ये शेख मूसा नाम था, कहा ना ये जिम्मेदारी मेरे को मत दो, क्योंकि ये नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता। आप कोई और चीज़ बता दो। तो कहा एक काम करो, फिर मेरे बाग में मजदूरी करो। मेरे बाग में क्या करो? एक सेब के बदले में मजदूर। कहा कितनी मजदूरी करने? 1 दिन करूं, 2 दिन करूं, 3 दिन करूं, जो दिन आप बताएं मैं मजदूरी करूं। कहा नहीं, 10 साल मजदूरी करनी पड़ेगी। कितने साल? हम में कोई होता तो माँ बहन की गाली देके वहाँ से निकल गया होता कि बहुत अच्छा बन के पूछता था तो मेरे को ये जवाब दिया। कहा 10 साल मेरे बाग में मजदूरी करनी पड़ेगी। किसके बदले में?
एक हाँ कहा तुमको खाना खिला दिया जाएगा, दोपहर का खाना भी तुमको दिया जाएगा, शाम का खाना भी दिया जाएगा, मगर अब कोई सफ़र नहीं होगा। अब जो होगा पहले मेरे बाप की मजदूरी होगी और वो 10 साल की मजदूरी होगी। मेरे दोस्तों, शेख मूसा ने कहा कि वो एक सेब का कयामत में जवाब देना उससे बेहतर है कि दुनिया में जो मामला होता वो हल हो जावे। कितने, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल हुए, अभी 10 साल पूरे नहीं हुए थे, 8 साल मुकम्मल हुए तो वो बाग के मालिक एक दिन आए। ऐसे तो रोज़ मिलते होंगे, खाना भी खाते, रात को खाना खाते और वो बाग में सो जाते। एक दिन वो मालिक आए और आकर कहा कि तुमको 10 साल कहा था मगर 8 साल हो गए हैं और मेरी जवान लड़की है, चाहता हूँ कि निकाह कराऊँ तो तुम्हारे साथ करा दूँ निकाह। तो ये शेख मूसा घबराए, कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपके बाग में 8 साल से मजदूरी करता, मेरे पास एक फूटा दिरहम नहीं है, एक फूटा मेरे पास दीनार नहीं है, जो क्योंकि आप तो तनख्वाह देते नहीं है, तनख्वाह तो मुझे मिल लेने का हक भी नहीं, क्योंकि वो जो सेब खाया था वही मेरी तनख्वाह है। मैं बोले नहीं, मेरी बेटी का निकाह होगा तो तेरे साथ निकाह होगा। चुनांचे उन्होंने अपनी बेटी का निकाह करवाया। ये भी बहुत लंबा वाक़या है लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। बेटी का नाम फातिमा, बोलो बेटी का नाम फातिमा। फातिमा का निकाह किनके साथ हो गया? शेख मूसा के साथ हो गया। तो शेख मूसा शोहर बन गए और फातिमा उनकी क्या बन गई? बीवी बन गई। लेकिन जब दोनों अमानतदार, बोलो दोनों अमानतदार, फातिमा बेटी की भी तरबियत ऐसी की थी कि वो भी अमानतदार और शेख मूसा भी अमानतदार, ये दो की शादी हुई और बराबर 1 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ। उसी लड़के का नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि। उसी लड़के का नाम क्या है जिनका आज हम ये महीना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम गौस पाक कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बेशक बहुत कमालात वाले, वो तो अभी जुमा में वक्त नहीं है, वरना आराम से 3-4 घंटे तक हम इस पर बात करें कि गौस पाक कौन थे और गौस पाक की करामात क्या है और गौस पाक का विशाल कैसा है और गौस पाक की विलादत कैसी है, सब पर बात करें। लेकिन इस मुख्तसर वक्त में सिर्फ इतना मुझे बताना है कि जब घर का बड़ा सही होता है तो घर का बेटा भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा। और आपको मालूम है ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का नाम तो मैंने आपको बता दिया, वो बाग के मालिक की लड़की, क्या नाम? फातिमा। वो फातिमा क्या कहती है मालूम? फातिमा क्या कहती है? ये बच्चा कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ये बच्चा कैसे मेरे पास कैसे आया? कहा बस एक मैं प्रेग्नेंट थी। वो फातिमा कहती मैं प्रेग्नेंट थी और बिल्कुल रमज़ान का चांद नज़र आया, बोलो रमज़ान का चांद नज़र आया। और ये कहते हैं कि मुझे दर्द ज़ह शुरू हुआ, यानी प्रेगनेंसी का दर्द शुरू हुआ। कहते बिल्कुल आसमान पर रमज़ान का चांद आया और मेरे यहाँ उसी वक्त लड़के की विलादत हुई जिनका नाम अब्दुल कादिर रखा गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। यानी यूँ कहो कि अल्लाह ने आसमान पर भी एक चांद दिया तो ज़मीन पर भी अल्लाह ने एक चांद अता फरमाया। आसमान पर रमज़ान का चांद और ज़मीन पर सारी दुनिया का चांद नज़र आए शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और वो अम्मा फातिमा क्या कहती मालूम? मेरे यहाँ लड़का तो पैदा हो गए। बोलो कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहते मामला बड़ा जब भाई लड़का पैदा हुआ, माँ के दूध पे आगे बढ़ता है। वो फातिमा कहे मैं दूध पिलाऊं तो रात को दूध पिए लेकिन सुबह से लेके मगरिब तक दूध नहीं, फिर मगरिब से बाद दूध पिए सुबह तक, लेकिन सुबह से लेकर मगरिब तक दूध नहीं। वो माँ फातिमा कहती मेरे परवरदिगार की कसम ये दुनिया का पहला बच्चा है जो पैदा होते ही पूरे रमज़ान के रोज़े रख लेता है, जो पैदा होते ही पूरे रमज़ान के रोज़े रख लेता। मतलब पैदाइशी वली। आपने बहुत से औलिया किराम के बारे में पढ़ा होगा, अल्लाह जाने कोई पहले शराब में थे, कोई जुआ में थे, कोई कहाँ थे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत अता फरमाई। मगर गौस पाक पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये पैदाइशी वली, बोलो कौन है? पैदाइशी वली है। और इनकी एक मैं तो असल यही सुनाने आया हूँ, इनकी नसीहत याद करना है हमको। नसीहत नहीं बल्कि इनकी वसीयत, बोलो नसीहत नहीं बल्कि इनकी वसीयत। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत अच्छी होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना, अच्छी होगी कि नहीं होगी? तो
तो दो इनकी वसीयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कितनी वसीयतें? दो वसीयतें। कौन कौन सुनने को तैयार है? ज़रा दोनों हाथ ऊपर करें और आज ये दोनों वसीयतें लेकर चलेंगे। बोलो चलेंगे ना इंशाअल्लाह। और मैं कह रहा हूँ वसीयत है पीराने पीर, एक आलिम की कहो, एक हाफिज की कहो, एक कारी की कहो, एक मुफ्ती की कहो, एक मुजव्विद की कहो, एक मुजद्दिद की कहो, एक मुदर्रिस की कहो, लेकिन वो वसीयत में जान बहुत है। बोलो वसीयत में जान। क्यों मालूम है? क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खैर इल्म हासिल किए, बड़े हुए, बहुत लंबी ज़िंदगी, मैंने कहा ना बहुत वक्त चाहिए ज़िंदगी के लिए, लेकिन जब आपकी उम्र हो गई 30 साल, बोलो उम्र कितनी हो गई? 30 साल। मालूम है उनको लोग कहते थे, अब जैसे मेरे को कहते बयान करना है, बहुत खुश, हाँ कुर्सी लगी, बैठ गया, लंबा चौड़ा बयान किया, लोगों ने वाह वाह की और मैं चला। इसको नालायकी न कहो तो क्या कहो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 30 साल की। आप हाफिज कुरान, आप आलिम कुरान, आप कारी कुरान, आप मुजव्विद कुरान, आप मुफस्सिर कुरान, आप मुहद्दिस हदीस, आपका इतना ऊंचा मकाम, वो ज़माने के उलमा जमा हुए और जमा होकर कहे हजरत कुछ बात कर दो ना, हजरत कुछ बात कर दो ना, हजरत कुछ नसीहत कर दो ना। मेरे दोस्तों शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक ही जवाब दे रहे, मैं गुनहगार, मैं क्या कहूँगा, मैं आपसे क्या बात करूँगा, मुझे शर्म आती है, आपके सामने कोई बात करने से मेरे को शर्म आती। बराबर 30 साल की उम्र हुई। किन की उम्र 30 साल की हुई? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। जोहर की नमाज पढ़े, बोलो जोहर की नमाज पढ़े। जोहर की नमाज के बाद कुछ सत्तू वत्तू था वो फाँकना, वो फाँके उन्होंने और उसके बाद ऐसे ही बिस्तर पर कैलूला, क्या बोलते हैं उसको, दोपहर के सोने को क्या कहते हैं? कैलूला। वो कैलूला के लिए थोड़ी देर के लिए यूँ अपने गर्दन को नीचे किया, बस क्या सोए, ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती अब्दुल कादिर लिमा लम तुबय्यिन, बयान क्यों नहीं करते हो, लोगों के सामने वाद नसीहत क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम्हारे सीने में हदीस है, लोगों के सामने बयान क्यों नहीं करते? तो इन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ख्वाब में इस तरफ देखा तो हज़रत अबू बकर बैठे हुए, बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाब के इस तरफ देखा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए और पीछे की तरफ देखा तो हज़रत उस्मान बैठे हुए, हज़रत अली बैठे हुए। तो ये सबको देखकर ख्वाब में रोने लगे कि आप इतने बड़े बड़े हज़रात मेरे पास आए और अल्लाह के रसूल आप मुझे कह रहे कि मैं बयान क्यों नहीं करता? तो कहा मैं सबको गवाह बनाता हूँ, सबको गवाह बनाता हूँ, मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे अपने गुनाहों का एहसास है, मुझे अपनी कमतरी का एहसास है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम? आओ अब्दुल कादिर आ गया हो, आहा, बोलो क्या ख्वाब में मुकद्दर चमका होगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, सब ख्वाब झूठे हो सकते, बोलो सब ख्वाब, लेकिन नबी पाक को जिसने ख्वाब में देखा वो 1001% सच्चा होता है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआनी फकअन्नमा रआनी ला यतमस्सलु शैतानु बी। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआनी फिल मनाम, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, फकअन्नमा रआनी, उसने मुझी को देखा। हमारे नबी फरमाते मैं किसी के ख्वाब में आऊं तो वो ख्वाब सच्चा है। ला यतबस्सलु शैतानु भी, शैतान किसी की भी तस्वीर बना के ख्वाब में आ सकता है, लेकिन अल्लाह फरमाते नबी की तस्वीर बनाना मैंने शैतान पर भी हराम कर दिया है। तो इन्होंने ख्वाब में किनको देखा? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हज़रत अबू बकर, बोलो हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। और हमारे नबी मुझे बयान क्यों नहीं करते? तो ख्वाब में हज़ारों कतार रोए कि आप इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेरे सामने आई, आप मुझे सवाल करते हो। हमारे नबी ने कहा आओ करीब आओ। जब करीब आए तो हमारे नबी ने कहा अपना मुँह मुबारक खोलो। किनको कहा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अपना मुंह मुबारक खोलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आहिस्ता से अपना मुंह मुबारक खोला। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा, 7 मरतबा, फिर फरमाया बस मुंह बंद कर दो और अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बयान करो। जुबान तुम्हारी होगी, कलाम मोहम्मद का होगा, बोलो सल्लल्लाहु। अच्छा अभी ख्वाब खत्म नहीं हुआ, फिर हमारे नबी ने हज़रत अली को कहा, अली माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान करते थे। हज़रत अली की ज़बान में फसाहत, बलागत, सलासत, तलाकत, ऐसा अरबी का खुतबा होता था जुमा के दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कूफा की जामा मस्जिद में, कि पूरा मजमा ढल जाता था। हमारे नबी ने हज़रत अली को कहा, अली
जो मैंने किया वो तुम भी करो। तो हज़रत अली आगे आए। हज़रत अली ने अपना थूक मुबारक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, बोलो 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा। 6 मरतबा के बाद रुक गए। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ख्वाब में कहा, मेरे नबी ने तो 7 मरतबा लुआब मुबारक रखा और तुम 6 मरतबा पर रुक गए। हज़रत अली ने कहा, मोहम्मद आगे होते हैं, मैं पीछे होता हूँ। मोहम्मद इस मामले में भी आगे होंगे और मैं क्या रहूँगा, पीछे रहूँगा। मेरे दोस्तों, अब सोचो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत कैसी प्यारी होगी। ज़ुबान अब्दुल कादिर की होगी, कलाम तो मोहम्मद का होगा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे दोस्तों, जो अल्लाह के वली होते ना, बोलो ना, जो अल्लाह के, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो अल्लाह के वली होते हैं ना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम है सब आपको? क्योंकि हम लोगों की एक आदत है, ओ बाहर जाके बड़ा शोर होता है, गौस पाक का महीना, गौस पाक का महीना, गौस पाक का महीना। मैं कसम खाकर कहता हूँ, कितनों को पूछो गौस पाक का महीना मतलब ये महीने में क्या हुआ, हुआ क्या? नहीं, गौस पाक का महीना, अरे हुआ क्या वो नहीं मालूम है। अच्छा, अगर मालूम भी होगा ना, हाँ, ये महीने की 11वीं को या एक तारीखी रिवायत के मुताबिक 17वीं को गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह को प्यारे हुए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन उसको पूछो पैदा कब हुए, पैदा कब हुए? वो रमजान का चांद नजर आना वो मालूम है हमको? बस खाली चिल्लाने का गौस पाक का महीना, गौस पाक का महीना, गौस पाक का महीना। अल्लाह की कसम, ये औलिया भी क़यामत के दिन कहेंगे, मेरा नाम पुकारता था, काम तो प्यारे नबी का करने को तैयार ही नहीं था। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे, अरे आप इनकी करामात पढ़ो तो किताबों की किताबें भरी पड़ी है। मेरे घर में तो मालूम नहीं कितनी किताबें भरी पड़ी है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत। मालूम है एक मरतबा क्या हुआ? रमज़ान का महीना, बोलो कौन सा महीना? रमज़ान का महीना, रमज़ान का महीना। और बड़ा अजब मामला होता है ना, अल्लाह के वलियों को लोग इफ्तार की दावत देते हैं। तो बैठे थे अपने मदरसे में, आपका मदरसा था, आप अपने मदरसे में बैठे थे, आपकी मस्जिद थी, आप मस्जिद के इमाम थे। अब कोई आया, कहा हजरत आज इफ्तार मेरे घर पे। हाँ इंशाअल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा। दूसरे ने कहा हजरत इफ्तार मेरे घर पे, हाँ पहुंच जाऊंगा। तीसरे ने कहा, उस दिन में इनके मुरीदीन कहते हैं 70 आदमियों ने इफ्तार की दावत दी। कितने आदमियों ने? 70 आदमियों ने। मेरे जैसे को कहे तो कारी अहमद अली तो खुश हो जा, बल्कि मैं तो तकसीम कर दूं कि भाई रमजान में रोज एक एक ले लो तो मेरा बीवी को खाना पकाने की भी जरूरत ना पड़े। तो 70 आदमियों ने, और सबकी दावत पर हाँ मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। आपको मालूम है इफ्तार का वक्त हुआ, मदरसे में दस्तरखान लगा, वही जो टूटा फूटा छोटा दस्तरखान लगा। तो किसी मुरीद ने कहा हजरत आपने 70 दावतें कबूल की है और आप तो यहाँ मदरसे में बैठ के इफ्तार करने वाले हो। कहा कोई बात नहीं, मोमिन वादा खिलाफी नहीं करता। बोलो मोमिन वादा खिलाफी। अरे कहा क्या वादा खिलाफी नहीं करता? 70 आदमियों को आपने दावत दी है। वो मुरीदीन कहते हैं तरावी के बाद हमने देखा वो 70 के 70 आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हजरत आप हमारे घर पर आ गए, आपका बहुत बड़ा एहसान। आप हमारे घर पर आ गए, आपका बहुत बड़ा एहसान। हालांकि इफ्तार कहाँ किया है? मदरसे में, लेकिन सबके घरों के ऊपर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इफ्तार, ये हमारी अकल में नहीं आएगा। क्यों अकल में नहीं आएगा? क्योंकि इसका नाम है करामत। बोलो इसका नाम क्या है? करामत। और शरह अकाइद किताबें जो बड़े बड़े मदरसे में पढ़ाई जाती है उसमें लिखा है करामातुल औलिया हक़्क़ुन, वलियों की करामत हक होती है। यानी करामत उसको कहते हैं जिसका हकीकत में वजूद हो जाए मगर हमारी अकल में न समाए। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे प्यारों, और भी ये मैं बयान करने बैठा हूँ ना, अरे बोलो ना बयान करने बैठा हूँ ना, ये तो ठीक है हम मस्जिद में बैठे हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा पलाट पर, बोलो कहाँ पर? एक पलाट पर बैठ गए और बयान करने के लिए बैठ गए। बयान के बीच में बारिश शुरू हो गई। अरे बोलो बयान के बीच में धूमधाम बारिश, बादल कड़के, बिजली गरजे और बारिश बारिश, बिजलियों का कड़कना, बादलों का गरजना, और वो बारिश धूमधाम हुई। अब जाहिर बात एक आदमी पलाट पर खड़े, वो जमाना माइक का तो था नहीं, लाउड स्पीकर का तो था नहीं, सिस्टम का तो था नहीं। अब वो खड़े खड़े शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों बैठो। लेकिन बारिश में कौन बैठता? आधा मजमा इधर, बोलो आधा मजमा उधर। क्या हुआ मालूम? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या किया? वहीं पलाट पे खड़े रहे, बयान खत्म नहीं किया, दोनों हाथ उठा कर कहा अल्लाह अजब मामला, अल्लाह तेरे बंदों को तेरे वास्ते जमा करो और तू भगा देवे। अल्लाह ये तेरे बंदे हैं
और ये तेरे वास्ते जमा है, क्योंकि मैं अल्लाह रसूल की बातें कर रहा हूं और अल्लाह तू सबको भगा देता। बस इतना कहना था, आंखों से आंसू के कतरे टपके, बोलो आसमान का पानी नहीं हुआ बंद। यही तो बताना है, करामत इसी को कहते हैं। आसमान का पानी बंद नहीं हुआ। वहां दाई तरफ देखो तो बारिश धूमधाम नजर आ रही है, बाई तरफ देखो तो बारिश नजर आ रही है, पीछे की तरफ देखो तो बारिश, आगे बहुत आगे बारिश धूमधाम पहाड़ों पर आ रही है। मगर जहां बयान का मजमा जमा है वहां पानी का एक कतरा भी नहीं आ रहा है। मेरे दोस्तों, ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई। अब मैं असल पॉइंट पर आ रहा हूं। आपकी 3 वसीयतें, बोलो कितनी वसीयतें? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसाया बहुत थे, चुनकर मैंने उसमें से जुमा की मुनासबत से 3 निकाल लिए। अगर रात का बयान होता तो मैं और भी सारी वसीयतों को जमा करता। आपकी पहली वसीयत, आप लोग जानते तो है ना गौस पाक को, कि नहीं जानते? कौन सी मस्जिद में मेरे को लाए? यानी मैं सब जिंदों के बीच में बैठा हूं है करके मुंह देख रहे हैं मेरा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक, कौन कौन मोहब्बत करता, जरा दोनों हाथ ऊपर करे तो, और एक साथ में बोले, क्योंकि अभी मैं वसीयत पे आ रहा हूं। वसीयत पर आने से पहले बोल दे, जो बाहर आपने चिल्ला चिल्ला कर कहा वो छोड़ दो। वो भले चिल्लाओ बाहर, लेकिन आज अल्लाह के घर में अल्लाह को हाजिर नादिर रखकर बोलो, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले, गौस पाक का दामन। इनके अब्बा का नाम तो मैंने आपको बता दिया, बताया कि नहीं बताया? अभी शुरू में जो वाक्य बताया उनमें इनके अब्बा का नाम आ गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो उनके अब्बा का नाम शेख मूसा, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला। बोलो उनके यानी दादा का नाम शेख अब्दुल्ला, उनके अब्बा का नाम शेख याहया। बोलो शेख याहया। उनके अब्बा का नाम शेख मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम शेख दाऊद, उनके अब्बा का नाम शेख मूसा सानी, उनके अब्बा का नाम शेख मूसा अल जवन, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला अल महजी, उनके अब्बा का नाम शेख हसन अल मुसन्ना, और उनके अब्बा हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके अब्बा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये इनके अब्बा की तरफ से आप जाओगे तो हजरत हसन, और इनकी अम्मा का नाम फातिमा, उनके अब्बा उनके अब्बा उनके अब्बा, अभी वक्त नहीं। अगर वहां जाओगे तो हजरत हुसैन, मतलब अब्बा की तरफ निस्बत करे तो हजरत हसन की तरफ जाए, वो अम्मा की तरफ निस्बत करे हजरत हुसैन की तरफ जाए। हजरत हसन और हुसैन, हसनैन का मजमुआ अगर किसी जमाने में आए तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नजर आए। तो चलो उनकी पहली वसीयत, इन्होंने अपने बेटे, ईशा की नमाज आपने पढ़ाई, साथ में बोलो कौन सी नमाज पढ़ाई? ये वसीयत पे कौन कौन अमल करने वाला है? 3 वसीयतें करेंगे, तीनों वसीयत पर अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, तो इनके 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 बेटे, इन्होंने ईशा की नमाज पढ़ाई। ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद अपने बड़े बेटे को बुलाया। बड़े बेटे का नाम है अब्दुल वहाब। बोलो बड़े बेटे का नाम क्या है? अब्दुल वहाब। इन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया, अब्दुल वहाब को बुलाया। अब्दुल वहाब, तो अब्दुल वहाब भाई, ईशा की नमाज हो चुकी थी और क्या कहा मालूम? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, बेटा बेटा मैंने ईशा की नमाज पढ़ाई, अभी मैं सुन्नत और नवाफिल अदा करूंगा, लेकिन उतनी देर में आप अपने तमाम भाइयों को और बहनों को बाहर सहन में जमा कर लो, मैं वसीयत करना चाहता हूं। तो शेख अब्दुल वहाब ने कहा, अब्बा वसीयत का क्या मतलब है? कहा ईशा की नमाज पढ़ाई, अब फजर की नमाज में तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा। कौन सा महीना था वो? यही महीना, बोलो कौन सा? रबीउल आखिर महीना। कहा फजर में मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा। तो शेख अब्दुल वहाब बहुत रोने लगे। कहा रो मत, दुनिया मौत से डरती है, मैं तो अल्लाह की मुलाकात का शौक रखता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद में शेख अब्दुल वहाब ने अपने सब भाइयों को जमा किया, बहनों को जमा किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत और नवाफिल के बाद उठे। उठने के बाद एक पलाट के ऊपर जाकर बैठ गए, बुढ़ापा था, एक पलाट के ऊपर जाकर बैठ गए और कहा, मेरे बच्चों मेरी बच्चियों, सब साथ में नहीं आएंगे, हर एक को अलग अलग वसीयत करूंगा। और वो सब मिला के 40, बोलो कितने? क्योंकि इनकी 4 बीवियां, आप लोग मत उछलना, इनकी कितनी बीवियां? 4 बीवियां, 40 बच्चे,
40 बच्चे। और मेरे दोस्तों जब 40 को जमा किया तो कहा कि हर एक को अलग अलग बात करूंगा, तो इसका मतलब वो आप 40 वसीयतें करेंगे। कितनी वसीयतें करेंगे? 40। कहा ठीक है, आए, एक आए शेख अब्दुल वहाब, आए शेख अब्दुल गफ्फार, आए शेख अब्दुल मोमिन, आए। इस तरीके से भाई आते गए आते गए आते गए आते गए, आप वसीयत करते गए और फिर रात को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप अल्लाह को प्यारे हो गए। दूसरे दिन कफन दफन के बाद जो बड़े बेटे थे ना शेख अब्दुल वहाब, उन्होंने सब भाइयों बहनों को जमा किया। कहा अब्बा ने वसीयत की थी, जाते वक्त अब्बा ने वसीयत की थी और वसीयत 40 को की थी, तो 40 वसीयतें होगी, लाओ 40 वसीयतों को लिख लेवे और बगदाद के दीवार पर लगा देवे कि हमारे अब्बा मरहूम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 40 वसीयतें लिख देवे। मालूम हुआ जब सबकी वसीयतें सुनना शुरू की तो सबको एक ही वसीयत की थी। जब सबको एक ही वसीयत की थी तो सवाल हुआ, सबको इकट्ठा बुला के कर लेते हैं भाई, इकट्ठा जैसा मैं बयान कर रहा हूँ सबको कह दिया, हो गई बात। सबको अलग अलग बुलाने की क्या जरूरत? बड़े बेटे शेख अब्दुल वहाब ने कहा अब्बा बहुत मसलहत वाले थे, अब्बा को मालूम था कि मेरे ये 40 बच्चे जो है बच्चियां हैं ये किसी गांव में जाएंगे, किसी करिया में जाएंगे, किसी देहात में जाएंगे, किसी शहर में जाएंगे, किसी मुल्क में जाएंगे, जहां जाएंगे मेरी वसीयत का डंका बजा देंगे। और वो वसीयत क्या थी? ये पहली वसीयत आप लोगों को भी हो रही है और ये मेरी वसीयत नहीं है, शेख अब्दुल गौस पाक की वसीयत है। क्या वसीयत करके गए? या बुनैया या बुनैया या बुनैया अत्तौहीद अत्तौहीद तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमिनीन। इनकी पहली वसीयत, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, क्योंकि एक एक को बुलाया था, इसे वाहिद कसेगा या बुनैया या बुनैया या बुनैया, हर एक को मेरा प्यारा बेटा और मेरी प्यारी बेटी और मेरा प्यारा बेटा और मेरी प्यारी बेटी। अत्तौहीद अत्तौहीद, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिल में मजबूती से रख ले, कलमा अंदर आता जाएगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चला जाएगा। बोलो कलमा अंदर आता जाएगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चला जाएगा। तो चलो पहली वसीयत के लिए कौन कौन तैयार है? क्या ला इलाहा कलमा अंदर आता जाएगा? कलमा है हमारे अंदर है? अगर हमारे अंदर कलमा है तो रोना किस बात का? बाहर निकल के मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरी बीवी नहीं मानती, मेरा बच्चा नहीं मानता, ऐसा होता वैसा होता, दुनिया है सब होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला फरमाते किसी को मत बोल, तूने कलमे में पढ़ा है ला इलाहा इल्ला, किसको बोल? पढ़ लेना, 2 रकात नमाज पढ़ ले, वजू कर ले, अच्छा 2 रकात नमाज पढ़ ले और अल्लाह को कह दे अल्लाह मैं किसी को कुछ नहीं कहता, अल्लाह तुझसे कहता हूँ। उस वक्त अल्लाह की आवाज आती है, मेरे दरबार में तुझे देर नजर आएगा मगर अंधेर कभी नजर नहीं आएगा। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो किससे मालूम करने का? अल्लाह से। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरी बात शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत। बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे तो हम भी थोड़े ताज्जुब में आ जाएंगे। क्या फरमाया मालूम? क्या फरमाया? ये दूसरी वसीयत पर आ रहा हूं। क्या फरमाया? मन तरका सलात मुताम्मिदन वलौ वाहिदा ला युसल्ला अलैहि, मन तरका सलात मुताम्मिदा वलौ वाहिदा ला युदफनु फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, मन तरका सलात मुताम्मिदा वलौ वाहिदा। बहुत खतरनाक जुमला का, लैसा लहू बिल ईमान। सुनना, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दूसरी वसीयत, कहा लोगों 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 नमाज मत छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? क्योंकि यहाँ बहुत सारे नालायक बैठे होंगे जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी होगी। आज रबीउल आखिर गौस पाक का महीना, रबीउल अव्वल नबियों के नबी का महीना, और फजर की नमाज क्या फरमाया है? सुनो, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। और फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मैंने कुरान हदीस को पढ़ा, कोई मुफ्ती फतवा देवे न देवे, मैं फतवा देता हूं कि जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी, पूरा मजमा बोलेगा, जिसने जानबूझकर एक नमाज, मन तरका सलात मुताम्मिदा वलौ वाहिदा ला युसल्ला अलैहि, कहा जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी और मर गया और मरते वक्त उसकी नमाज बाकी है, कज़ा नहीं किया, मरते वक्त नमाज बाकी। पीराने पीर फरमाते मैं इमाम हूँ तो जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाऊँ, उसको कोई कपड़े में लपेट कर किसी नाले में फेंक दूँ, उसके जनाजे की नमाज नहीं। आगे क्या फरमाते?
उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए। ये मेरा फतवा नहीं है, आप बाहर जाके चिल्लाना मत कि कारी साहब क्या फतवा दे के गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि जो जानबूझ के नमाज छोड़े, भले एक छोड़े, फर्ज नमाज छोड़े और कज़ा न करे, उसके जनाजे की नमाज न पढ़ाई जाए, उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। और आखिरी बात क्या फरमाए, मन तरका सलाता मुतअम्मिदा वलौ वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा, मगर मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। ये हो गई दूसरी वसीयत। पहली वसीयत थी ला इलाहा, कौन कौन अमल करेगा ला इलाहा, और दूसरी वसीयत कौन सी थी? नहीं बोलो, साथ में बोलो, कौन सी? आज काय को फजर नहीं पड़े, क्यों? अपनी नमाज अभी तक बाकी है। किसी का पैसा बाकी होता है, कितना चिल्लाता है, और तेरे 10,000 बाकी है, और तेरे 10,000 बाकी है, और तेरे 10,000 बाकी है। और तेरी कितनी फजर बाकी है, कितनी जोहर बाकी, कितनी असर बाकी, कितनी मगरिब बाकी, कितनी ईशा बाकी, कितनी वितर बाकी, वो कौन अदा करेगा? और एक आखिरी वसीयत सुन लो ताकि ये मस्जिद का काम भी हल हो जाए। पीराने पीर के सामने एक शख्स आए और आकर कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मालदार बनना चाहता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। पीराने पीर को कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ मैं कि हमारे खाने के घर में लाले पड़े, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, पीराने पीर ने देखा सामने वाला गरीब है, उसके कपड़े के ठिकाने नहीं है, आप मदद कर देते। आपने फरमाया, कुछ नहीं, एक काम कर ले, एक काम कर ले, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान, एक काम कर ले, सखावत के लिए हाथ बढ़ा दे। भले तेरे पास 2 वक्त की रोटी हो तो 1 वक्त की रोटी गरीब को दे दे, तेरे पास 2 कपड़े हो तो 1 कपड़ा गरीब को दे दे, दे दे। एक जमाना आएगा, इलाके का सबसे बड़ा अमीर तेरे नाम से पुकारा जाएगा। मेरे दोस्तों, आज हम लोग भी परेशान रहते हैं ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो है उसमें से कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दे। और लिखा है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक मरतबा जब जा रहे थे, उसी शख्स को देखा, बड़ी कोठी है, बड़ा सवारी का जानवर है। कहा, क्या हुआ? कहा, हजरत आपने कहा ना, मेरी कमाई में से थोड़ा गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा, लाचार, मजबूर को दे देता हूँ, अल्लाह उसके बदले में कई गुना करके देता है कि आज ये पूरे अमीर में, पूरे इलाके में सबसे बड़ा अमीर अगर हूं तो मैं बन गया हूं। तो मेरे दोस्तों, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत को सामने रखे, तंग दस्त होगा, थोड़ा दे देगा, अल्लाह बहुत बढ़ा के तेरे इलाके का तुझे अमीर बनाएगा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दरूद शरीफ का काट तो मिले, जुमा का दिन है, असर के बाद दरूद पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 80 मरतबा। क्या फ़ायदा होगा? 80 साल के गुनाह माफ, 80 साल की इबादत नाम अमल। वो दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। चलो, सबकी सुन्नत बाकी।